welcome back to the another video of economics Hub. In this video we can discuss bank rate, repo rate and reverse repo rate. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के वो 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस वीडियो में रह गए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे आपके सामने CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन को। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट होते क्या है, ये किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। आरबीआई यूज करता है इसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बैंक रेट और रेपो रेट सबसे पहले है क्या। देखिए बैंक, आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा सेंट्रल बैंक का, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कॉमर्शियल बैंक के लिए एक लास्ट अप्रोच है सेंट्रल बैंक, जब उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है तब वो दरवाजा खटखटाता है किसका, सेंट्रल बैंक का। तो उसके पास में लास्ट ऑप्शन, लास्ट अप्रोच बचती है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करता है, आरबीआई 2 तरीके से उसको लोन ऑफर करता है। अगर उसकी नीड्स शॉर्ट टर्म के लिए या फिर उसकी नीड्स लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर उसकी नीड्स यहां पर है आपका लॉन्ग टर्म के लिए तो आरबीआई यूज करता है बैंक रेट को, आरबीआई उसको बैंक रेट पर लोन ऑफर करता है। लेकिन अगर उसकी नीड्स शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो वहां पर आरबीआई स्टूडेंट्स यूज करता है रेपो रेट का। अब देखिए बैंक रेट और रेपो रेट है क्या। तो स्टूडेंट्स दोनों में एक डिस्टिंक्शन तो यहां पर आ गई, बैंक रेट होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए होता है आपका रेपो रेट। देखिए बैंक रेट क्या है, बैंक रेट इट रेफर टू अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लोन ऑफर करता है कॉमर्शियल बैंक को, उस पर जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। लेकिन स्टूडेंट्स बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है और इसमें एक पॉइंट और यहां पर आता है, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म पर लोन ऑफर करता है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को। अब सीधी सी बात है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है आरबीआई के पास में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा आरबीआई। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इट रेफर टू अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक टू फुलफिल लॉन्ग टर्म नीड्स विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, वो भी बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी पे। ना तो उसके पास कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी होती, ना ट्रेजरी बिल, ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, कोई भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी नहीं होती कॉमर्शियल बैंक की आरबीआई के पास में। इट इज हाई देन दी रेपो रेट, रेपो रेट से क्या है, हाई रहता है। हाई क्यों रहता है, जब कोई कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है स्टूडेंट्स आरबीआई के पास में, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर वो रेपो रेट को, अगर वो इसको बैंक रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो मनी सप्लाई वहां पर किस तरीके से, अगर इंक्रीज करता है बैंक रेट को आरबीआई, तो इससे मनी सप्लाई किस तरीके से कंट्रोल होती है, मनी सप्लाई पर इसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो सीधी सी बात है, जो क्रेडिट की कॉस्ट है वो राइज हो जाएगी कॉमर्शियल बैंक के लिए। जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेगा आरबीआई से तो उसके लिए क्रेडिट की कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इंक्रीज हो चुका है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इंक्रीज हो चुका है, क्रेडिट की कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, तो स्टूडेंट्स कॉमर्शियल बैंक के पास में जब फंड्स आ जाएगा आरबीआई के पास से, तो उस पर भी वो क्या करेगा, अपने बोरोवर से जितना जो भी उसके बोरोवर्स होंगे, जिनको भी वो लोन ऑफर करेगा स्टूडेंट्स, तो उनसे क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई चार्ज करेगा। अब जब इकोनॉमी में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो क्रेडिट की डिमांड क्या होगी, वो अपने आप कम हो जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर बैंक आपको लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर करेगा तो आप लोन ज्यादा लेंगे, या फिर आपको बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करेगा तो वहां पर आप बैंक से लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, जब आरबीआई बैंक रेट के
इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, तो कॉमर्शियल बैंक के सबसे पहले तो चांसेस कम हो जाएंगे लोन लेने के। जब लोन लेने के चांसेस कम होंगे, चलो 1% मान लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा नीड से ज़्यादा उसको ज़रूरत है फंड्स की, वो लोन ले भी लेता है। तो जब लोन लेगा तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेगा, और लोन आगे फंड्स अगर किसी को प्रोवाइड कराएगा, मनी क्रिएट करेगा, तो वो भी क्या करेगा, जिसको लोन ऑफर करेगा पर्सन्स को, उनसे भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो स्टूडेंट्स वहां पर मनी का फ्लो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स देखिए, राइज इन बैंक रेट, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। राइज इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मनी सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी। इसका पॉइंट बिल्कुल रिवर्स में आ जाएगा, उल्टा। अगर बैंक रेट को डिक्रीज करता है यहाँ पर आपका आरबीआई, तो जब बैंक रेट को डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट की कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स बोरो कर पाएंगे, किससे, आरबीआई से। जब उनके पास में फंड्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अपने कस्टमर को भी क्या करेंगे, लोन ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर कर पाएंगे, वो भी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर मनी का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब बैंक रेट आपका डिक्रीज होगा तब। तो स्टूडेंट्स ये था कंसेप्ट आपके बैंक रेट का। अब आता है यहाँ पर आपका रेपो रेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट में और रेपो रेट में दोनों में थ्री डिस्टिंक्शन हाईलाइट होते हैं। देखिए रेपो रेट क्या है, इट रेफर टू अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफर लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करता है विद अ शॉर्ट पीरियड टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जब आरबीआई लोन ऑफर करता है कॉमर्शियल बैंक को, तो स्टूडेंट्स वहां पर वो पहले कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है कॉमर्शियल से रेपो रेट में। रेपो रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा, डिपॉजिट कराने के बाद में कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करेगा आरबीआई। अब जो कोलेटरल सिक्योरिटी उससे डिपॉजिट कराएगा स्टूडेंट्स, दोनों पार्टी में वहां पर एक एग्रीमेंट भी होगा सेंट्रल बैंक के बीच में और कॉमर्शियल बैंक के बीच में। दोनों में एक एग्रीमेंट होगा कि जो सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी आरबीआई के पास में कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तो दोनों में एक एग्रीमेंट होगा कि कॉमर्शियल बैंक इस डेट में इस सिक्योरिटी को तब इसको रीपरचेज करेगा, दोबारा खरीद लेगा। इस सिक्योरिटी को दोबारा रीपरचेज करेगा कॉमर्शियल बैंक, और वो भी डेट भी पहले से ही डिसाइड होगी, डेट भी और उस सिक्योरिटी का प्राइस भी, दोनों पार्टी में पहले से ही ये डिफाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेपो रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी का भी रोल है। कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा पहले आरबीआई, तब उसको लोन ऑफर करेगा कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जब कोलेटरल सिक्योरिटी आरबीआई के पास में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू बैंक रेट के कंपेयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा रेपो रेट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर रेपो रेट में चेंज आता है तो किस तरीके से मनी का फ्लो चेंज होगा। राइज इन रेपो रेट, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है बैंक रेट का। जब राइज होगा आपका रेपो रेट तो वहां पर क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, कॉमर्शियल बैंक के चांसेस लोन लेने के मनी बोरो करने के कम हो जाएंगे। चलो मनी अगर वो फंड्स बोरो भी कर लेता है तो वहां पर वो भी अपने कस्टमर के साथ में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, चार्ज करेगा। जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो स्टूडेंट्स क्रेडिट की डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्रेडिट की डिमांड भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे मनी का फ्लो इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा, मनी का फ्लो भी स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मनी के फ्लो को डिक्रीज करने के लिए आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को इंक्रीज करता है, और मनी का फ्लो अगर उसको डिक्रीज करना है तो वो रेपो रेट को नहीं, मनी का फ्लो अगर उसको इंक्रीज करना है, मनी का फ्लो अगर उसको इंक्रीज करना है तो वो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को डिक्रीज कर देता है। जब रेपो रेट को डिक्रीज करेगा कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स बोरो करेगा आरबीआई से और अपने कस्टमर को भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करेगा, फंड्स प्रोवाइड करा देगा, जिससे मनी का फ्लो स्टूडेंट्स इकोनॉमी में क्या होगा, मनी क्रिएशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मनी का फ्लो भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स रेपो रेट को
रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी, जो कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट है आरबीआई के पास में, वो दोबारा रीपर्चेज की जाती है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, और वो भी एक डेट पर, जिस डेट पर दोनों में एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी में, डेट पर भी और प्राइस में भी कि इतने प्राइस पर ये सिक्योरिटी तब आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स बैंक रेट को हम यहाँ पर डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे कंसेप्ट आपके बैंक रेट और देखिएगा स्टूडेंट्स, बैंक रेट और रेपो रेट के बाद में कंसेप्ट यहाँ पर आपके सामने आता है लास्ट पॉइंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है स्टूडेंट्स? अभी हमने कंसेप्ट बताया था आपको बिल्कुल रेपो रेट का। रेपो रेट का बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था? सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर कर रहा था विद शॉर्ट टर्म नीड्स, अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो स्टूडेंट्स वहां पर वो उससे कोलेटरल सिक्योरिटी भी एक डिपॉजिट कराता था, जहां पर दोनों पार्टी में एक एग्रीमेंट भी होता था, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि कॉमर्शियल बैंक दोबारा इस सिक्योरिटी को इस डेट पर और इस प्राइस पे खरीद लेगा। तो स्टूडेंट्स सेम कंसेप्ट यहां पर आता है बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट में क्या है? रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा पॉइंट। इस बार मनी की जो जरूरत है वो किसको है? सेंट्रल बैंक को है। अब वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा स्टूडेंट्स? वो अपने कॉमर्शियल बैंक से, छोटे छोटे कॉमर्शियल बैंक से सभी से फंड्स को पार्क करने के लिए बोलेगा। छोटे छोटे कॉमर्शियल बैंक से सभी से जो उनके पास में एक्सेस फंड्स हैं उनको लेगा, उनको तब उसको मिल पाएंगे जब वो रेपो रेट को, जब वो एक अच्छा गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करे कॉमर्शियल बैंक के लिए। तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा है क्योंकि इस बार नीड किसकी है, जरूरत किसको है स्टूडेंट्स? फंड की जरूरत है आपके आरबीआई को, और आरबीआई किससे अपनी नीड्स को फुलफिल करेगा? कॉमर्शियल बैंक से। रिवर्स रेपो रेट रेफर टू अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम दी कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक से मनी क्या करेगा स्टूडेंट्स? बोरो करेगा सेंट्रल बैंक। स्टूडेंट्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक डिपॉजिट करा रहा था पहले कोलेटरल सिक्योरिटी को कॉमर्शियल बैंक से। अब रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक भी तो कहेगा जब आपने हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई तो हम भी आपसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएंगे, फिर उनको अपने फंड्स देंगे। स्टूडेंट सीधी सी बात है, जब कॉमर्शियल बैंक का जो फंड्स, पैसे कहाँ जा रहे हैं? आरबीआई के पास में, तो वो तो एक अच्छे हाथ में, गुड हैंड्स के अंदर है। कॉमर्शियल बैंक को पता है कि मेरा पैसे, जो मेरी मनी है वो क्या है, वहां पर क्या है? बिल्कुल सेफ। तो सीधी सी बात है कॉमर्शियल बैंक अपने फंड्स को दे देगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है ये पॉइंट, आरबीआई मेक यूज ऑफ दिस टूल व्हेन दे फील देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। आरबीआई इस टूल का यूज तब करता है रिवर्स रेपो रेट का जब उसको लगता है इकोनॉमी में मनी का फ्लो ज्यादा हो चुका है, तब तो वो अपने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। अब कॉमर्शियल बैंक को क्या लगेगा कि अरे ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही मिल रहा है आरबीआई के पास में, इससे तो अच्छा क्या, पैसे के पैसे भी सेफ रहेंगे और हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है आरबीआई तो इसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है मनी सप्लाई पे। देखिए स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे आरबीआई तो सीधी सी बात है कॉमर्शियल बैंक सोचेगा कि मेरे पैसे अच्छी जगह सेफ भी हैं और मुझे इंटरेस्ट भी हाई मिलेगा, तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स पार्क करने की कोशिश करेगा किसके पास में? आरबीआई के पास में। तो स्टूडेंट ज़्यादा फंड्स जब वो ऑफर कर देगा आरबीआई को, उसके पास में फंड्स क्या होंगे? कम। भाई सीधी सी बात है, उसके पास तो मनी क्रिएशन के लिए फंड्स तो कम रह जाएंगे जब वो अपना ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मनी प्रोवाइड करा देगा, ऑफर कर देगा आरबीआई को रिवर्स रेपो रेट के लिए। तो स्टूडेंट्स मनी क्रिएशन वहाँ से कम हो जाएगा, मनी क्रिएशन डिक्रीज होगा, और मनी क्रिएशन के डिक्रीज होने से मनी का फ्लो क्या होगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स मनी का फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तब। लेकिन स्टूडेंट्स आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज भी तो कर सकता है इंक्रीज की जगह पे। डिक्रीज तब करता है जब उसको लगता है इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम है तब। तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो कॉमर्शियल बैंक ये सोचता है कि अरे इससे तो अच्छा हम मनी क्रिएट ही कर लें, जो हमारे पास में फंड्स हैं हम उनसे खुद ही कुछ अपना काम कर लें, खुद ही अपना कुछ अपने जो अपनी मनी क्रिएशन है हम उसको ही कर लें और ज़्यादा, जिससे हम ज़्यादा फंड्स को और यूटिलाइज कर सकें।
तो स्टूडेंट्स आरबीआई को कम फंड ऑफर करता है कॉमर्शियल बैंक इन केस ऑफ डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। तो कम मनी देगा आरबीआई को तो उसके पास में फंड्स क्या होंगे, ज्यादा। आरबीआई के पास तो पैसा उसने कम दिया है, देख तरीके से दिया ही नहीं है, तो उसके पास फंड्स क्या होंगे स्टूडेंट, ज्यादा फंड्स होंगे, और ज्यादा फंड्स होंगे तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा, और मनी क्रिएशन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में मनी का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच कंट्रोल दी मनी सप्लाई। स्टूडेंट्स इसमें 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए आपके साथ में, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। स्टूडेंट्स इसमें से ओपन मार्केट ऑपरेशन को हटा के जो 5 पॉइंट बचते हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन पांचों को 5 पॉइंट्स को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो ध्यान रखिएगा इन पांचों का रिलेशन मनी सप्लाई से नेगेटिव है। अगर ये इंक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक रटने के लिए कंसेप्ट है, आपको इजीली पता भी रहेगा फ्यूचर में कि मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कब होगी इन 5 पॉइंट्स के साथ में।